तो हमारे इस चैनल पे सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो है हमारा पहला लेक्चर हो गया था। ये जनरल नॉलेज में इतिहास से सबसे पहले हमने प्रश्न प्रश्न को तथ्यों को लिया था, जिसमें भारतीय इतिहास से हमारा जो है इसमें हम बता दिए थे पीरियड और इवेंट के बारे में। जो भी जिसका पीरियड काल रहा था और उसमें इवेंट्स के बारे जो भी घटनाएं के बारे थी उसको। तो इसकी तैयारी के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है रिसर्च डिजिटल स्कूल, वो आप सब्सक्राइब करिए। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च डिजिटल स्कूल पे। चलिए आज का जो है हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके आगे हमको देखना है, इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे हमारा आता है सभ्यता के बारे में। जब जब मनुष्य इतिहास इतिहास में हम कहाँ कहाँ तक पढ़ते हैं, पहले तो हम पीरियड के बारे में, इसका कौन कौन सा काल का और कब तक रहा था, में से कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि किसका काल कब से कब तक रहा और कितना वर्ष तक रहा था। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सभ्यता के बारे में आती है। आदि मानव से हम लोग कहाँ जाते हैं, आदि मानव से धीरे धीरे इंसान टाइम पे जो आदि मानव था धीरे धीरे आगे बढ़ते आता है और एक धीरे धीरे सभ्यता में आता है, संस्कृति सीखता है और उसके बाद सभ्यता में आता है तो घरों में रहने लगता है, फिर पशुपालन करता है। तो उस सभ्यता के बारे में इसमें हम फैक्ट को देखेंगे। और में हमारा है प्लेस एसोसिएटेड विद हड़प्पा सभ्यता। प्लेस एसोसिएटेड विद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता था से रिलेटेड जो जितने भी सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम देख लेंगे इसमें जो है हमने क्या क्या इसमें बता दिया था पीरियड के बारे में। सबसे पहले इसमें देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारा जो इसमें काल रहा था, सबसे पहले हमारा जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में इसमें 25 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक था। 25 लाख बीसी से 3000 बीसी में हम लोग देखे थे। उसके बाद वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड का 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। याद रखेंगे, एक पीरियड को याद रखना पड़ता है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी था हमारा वैदिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास में हमारा ये 25 लाख बीसी से लेकर के, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, इस बीसी और एडी, इस दोनों चीज के बारे में हमने कल का वीडियो में बता दिया था। आप नहीं देखें तो आप जा करके कल का वीडियो देखें, बीसी और एडी दोनों बताए हैं। अब इसमें जो है वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक पीरियड के बाद मौर्य पीरियड आता है, मौर्य काल। मौर्य काल की बात करेंगे तो 323 से लेकर के 323 या 322 से लेकर के 185 बीसी, लगभग 323 या 322। एनसीईआरटी में कहीं कहीं अलग किताब में दो जगह इसका डेट मिलता है, 323 से 322, 323 या 322 से लेकर के 185 बीसी, 185 बीसी में जो होता है मौर्य काल की बात करते हैं, में बात करते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें बता दिया गया था, हमने बता दिया था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द मौर्य एम्पायर इमर्ज इन इंडिया एंड दिस डायनेस्टी नोन एज फॉर ग्रेट लाइक चंद्रगुप्त मौर्य। का जो सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य काल का सबसे महान शासक कौन था, चंद्रगुप्त था। तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं, बस इतना ही आता है। उसके बाद आता है मौर्य मौर्य काल के बाद आता है गुप्त पीरियड यानी कि गुप्त काल। गुप्त काल की बात करेंगे तो 320 एडी से लेकर के 647 एडी तक था। 320 एडी से 647 और बीसी से लेकर के, इसमें बीसी बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। 322 से लेकर, अगर हम मौर्य पीरियड की बात करेंगे तो 322 से लेकर के 185 बीसी तक है। और गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो 320 एडी से लेकर के 647 एडी के बाद हर्षवर्धन पीरियड आता है 606 एडी से लेकर के 647 एडी के बाद पल्लव पीरियड आता है 350 एडी से लेकर के 900 एडी। चालुक्य पीरियड आता है 543 से लेकर के 753 एडी के बाद में हम लोग देखते हैं चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट आता है। राष्ट्रकूट का पीरियड काल कब रहा, तो 753 एडी से लेकर के 973 का गुर्जर प्रतिहार काल आता है 550 एडी से 800 एडी के बाद पाल पीरियड आता है। पाल
काल आता है 750 एडी से लेकर के 1174 एडी। सोमवंशी पीरियड आता है 770 एडी से 1200 एडी। के बाद चौहान काल आता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसमें सबसे पावरफुल एम्पायर, और ये कहाँ एग्जिस्ट किया करता था, नॉर्थ इंडिया में। सब चीज़ें बता दिया था। तो 900 एडी से लेकर 1200 एडी। चंदेला पीरियड 950 से लेकर के 1100 एडी। उसके बाद विजयनगर एम्पायर आता है 1336 से लेकर के 1565। उसके बाद 1565 से 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल पीरियड पड़ते हैं। फिर 1857 के बाद जब क्रांति होती है तो वहाँ पे आधुनिक काल आ जाता है, तो आधुनिक काल अलग पड़ता है। अब हमारा जो है ये प्लेसेस एसोसिएटेड विद हड़प्पा सभ्यता। अब कुछ प्लेसेस के बारे में देखेंगे जिसमें मान लीजिए आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा इज सिचुएटेड इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी। रावी नदी के तट पर जो पंजाब के साहिवाल जिला में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, ये स्थित है। अब एक्सकेवेटर्स की बात करेंगे। उत्खनन खर्ता। उत्खनन खर्ता इसका मतलब होता है उत्खनन खर्ता। उत्खनन करता, उत्खनन करता। उत्खनन करता है एक्सकेवेटर्स का मतलब। तो इसके खोजने वाले कौन से हैं? दयाराम साहनी, याद रखेंगे ना, 1921 में इसकी खोज हुई थी। माधव स्वरूप वर्ष 1926 में। और सर मोर्टिमर विल्मर व्हीलर व्हीलर 946 ईस्वी में। इसके उत्खननकर्ता याद रखेंगे नाम, मेनली याद रखेंगे दयाराम साहनी 921 ईस्वी। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पुरातात्विक खोजें जो इसमें हुई थी, क्या क्या मिला था? 6 ग्रेनाइट्स इन अ रो। के बाद वर्कर्स ड्वेलिंग, सील ऑफ फर्टिलिटी गॉडनेस, मतलब एक क्या फर्टिलिटी गॉडनेस का मतलब उर्वरता की देवी की एक सील मिला था। सेमेंट्री और पेंटेड पोएट्री, कुछ पेंटेड पोएट्री यानी कि बर्तन वगैरह जिसे चित्र लिखा हो। आइडल ऑफ मदर गॉडनेस, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम। फिर उसके बाद बार्ले एंड व्हीट इन वुडन बॉक्सेस। बार्ले एंड व्हीट इन वुडन बॉक्सेस, एक लकड़ी के बॉक्स में जौ और गेहूं गेहूं मिला है। कॉपर स्केल्स, तांबे का एक तराजू मिला है। कुरिबल फॉर ब्रोंज एंड मिरर मेड ऑफ कापर, एक दर्पण मिला है जो कापर से बना हुआ है, तांबे से। पेंटी बॉक्स एंड डाइस, पेंटी बॉक्स और पासा मिला है। ये सब उत्खनन खोजे जो खोजे हुई थी उसमें चीजें मिली थी। दूसरा बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ द डेड या ओसेस ऑफ सिंध को, मृतकों का टीला भी बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को। अब इसके एक्सकेवेट उत्खनन खर्ता की बात करेंगे तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी 1922 में इसकी खोज किया था, राखल दास बनर्जी ने। इसके साथ साथ कौन है, मैके हैं और मोर्टिमर व्हीलर है 930, और मैके 1927। मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। पाकिस्तान के सिंध में जो लरकाना जिला है उसके इंदस रिवर के किनारे ये खोज हुआ था मोहनजोदाड़ो का। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पुरातात्विक खोजे में इसमें क्या क्या मिला था, तो ह्यूज ग्रेनरी, ह्यूज बाथ हाउस मतलब अन्नागार और स्नानागार। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस, सबसे बड़ी इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ये। सभा भवन था, असेंबली हॉल जिसको असेंबली हॉल बोलते हैं। सील ऑफ पशुपति प्रोटोसिवा यानी कि पशुपति की नाथ की मोहरें मिली थी। ब्रॉन्ज स्टैटूज ऑफ डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई एक डांसिंग गर्ल की एक ब्रोंज की मूर्ति मिली है। उसके बाद आगे देखेंगे तो टैटाई स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन के लिए फिरनेस ऑफ मदर गॉडनेस, पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, कुछ टुकड़ा मिला है, कॉटन 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 कपड़े टुकड़ा टुकड़ा मिला है। ब्रिक्स, ईंट भट्ठे और 2 मेसोपोटामियन सील्स, 2 मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। 1398 सील्स मिला है, 1398 सील्स में 56% ऑफ द टोटल सील्स ऑफ द सिविलाइजेशन। पूरा
56% इसी सिविलाइजेशन से, मोहनजोदाड़ो से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है लोथल। लोथल की तरफ देखेंगे तो लोथल हमारा, लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर नियर द गल्फ ऑफ खम्बात इन गुजरात। गुजरात के खम्बात में भोगवा रिवर के नदी किनारे ये जो है लोथल की खोज हुई थी। बस इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लोथल जो स्थान है, प्लेसेस है, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। इस तरह का ऑप्शन उसमें आएगा। इसके एग्जीबिटर कौन है उत्तराखंड, तो SR राव है 1957। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या क्या खोजे, पुरातात्विक खोजे क्या क्या हुई थी, तो पोर्ट्स, राइस हस्क, चावल की भूसी, फायर अल्टर, टेराकोटा टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स, डबल मेल ऑफ फीमेल एंड बरीड इन, मतलब एक ही कब्रगाह में आदमी, पुरुष और महिला को दफनाया गया था, ये वहां से मिला है। पर्सियन या ईरान या ईरानियन एंड बहरीन सिल्स, पर्सिया, फारस या फारस की मोहरे हैं, जार पेंटेड विद बर्ड एंड फॉक्स। एक जार मिला है जो चिड़ियों और लोमड़ी से क्या है, चित्रित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा, जिसको बोलते हैं ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर इन राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी कालीबंगा की। कालीबंगा की उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, आमलानंद घोष। आमलानंद घोष थे 1953। डॉक्टर बीबी लाल एंड BK थापर 1961। इसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या क्या पुरातात्विक खोजें हुई थी, प्री हड़प्पन एरिया 7 फायर अल्टर्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स, फील्ड ऑफ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील्स, मेसोपोटामिया की सिलिंड्रिकल सील्स मोहरें मिली हैं। उसके बाद बात करते हैं हम चनुद्रो का। चनुद्रो इज कहाँ पे है, तो ये सिंध है। चनुद्रो इज लोकेटेड इन सिंध पाकिस्तान एंड वाज एक्सकेवेटेड इन 1931। तो इसके उत्खननकर्ता पाकिस्तान के सिंध नदी किनारे इसकी किया हुआ था। ये उत्खननकर्ता कौन है, तो एनजी मजुमदार 1931, EH मैके 1935। इसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या क्या मिला था, अनफोर्टिफाइड सिटी, एक अनफोर्टिफाइड सिटी, एक घर का निर्माण हुआ था, मेडिसिन बॉक्स मिला था, लिपस्टिक शॉप्स, लिपस्टिक की दुकानें मिली थी, पिरल शॉप्स, मोतियों की दुकानें, मार्क ऑफ डॉग्स पाव चेसिंग अ कैट ऑन अ ब्रिक, एक मिट्टी पे चित्रित हुआ था कि डॉग, कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए, इसमें एक टैप मिला है, ईंट पे मिला है। टेराकोटा मॉडल ऑफ कार्ट, अ ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ये सब उत्खनन वहाँ से जो है खोजे हुई थी। उसके बाद बात करते हैं ये गुजरात के रंगपुर। इसके उत्खननकर्ता कौन है, MS बादशाह 1931, SR राव 1953 से 1954। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में यहाँ पे क्या मिला था, तो राइस हस्क मिला था, बस राइस हस्क मिला था और कुछ नहीं मिला था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि चावल की भूसी, राइस हस्क कहाँ से प्राप्त हुआ था, कहाँ से मिला था, तो रंगपुर गुजरात। आगे देखते हैं बनावली। बनावली ये हरियाणा के हिसार में है। उत्खननकर्ता कौन है, RS बिस्ट 1973 से 1904, RS बिस्ट है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या क्या पुरातात्विक खोजें क्या क्या मिली थी, तो लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, टाउन प्लानिंग और लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, अर्थन फ्लो, टॉय फ्लो। के बाद बात करते हैं आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर। इसके उत्खननकर्ता है YD शर्मा 1958, 1958 YD शर्मा को। उसके बाद देखते हैं कोटजी, ये पाकिस्तान के सिंध में है। कोटजी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर इन पाकिस्तान के इंडस रिवर के नदी के किनारे जो है, ये इसके उत्खननकर्ता कौन है, हुरे 1953 और फजल अहमद 1955। अमरीश अमरी, ये पाकिस्तान के सिंध में है। अमरी इज लोकेटेड ऑन द बलूचिस्तान ऑन द बैंक ऑफ द इंडस, ये भी जो इंडस रिवर के किनारे जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे इसके उत्तरदाता देखेंगे एनजी मजुमदार जो है 1929 में इसकी उत्तरदाता किए हैं।
आगे बात करेंगे तो रोपड़ है। रोपड़ ये पंजाब में है। रोपड़ के वाई डी शर्मा उत्खननकर्ता हैं। 1955 से 1956 के बाद सुरकोटदा ये गुजरात के कच्छ में है। के जेपी जोशी हैं 1964। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग में हॉर्स बोन्स, हड्डी के घोड़े का हड्डी, ओनली साइट वेयर हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड, ओवल टॉम और पोर्ट के बाद देखेंगे गंडोर, ये पाकिस्तान के सिंध में। ए एस्टीन 1927 में खोज हुआ था। धोलावीरा ये गुजरात में है। धोलावीरा लोकेटेड एंड आइसलैंड इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में इसकी जो है उत्खनन किया गया था। कौन थे उत्खननकर्ता? तो जेपी जोशी, आर एस बिस्ट 1990 से 91। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग क्या क्या यहाँ से मिला था देखेंगे। अ यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक यूनिक मिला था। इट्स स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम, और एक ड्रेनेज सिस्टम भी स्पेशल थी। ह्यूज रिजर्वायर, हियर द साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो साइट्स है 3 पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है। राखीगढ़ी देखिए, ये एक्सीवेटर ये पे है अमरेंद्र नाथ 2014 2014 अमरेंद्र नाथ। इसके एक्सीवेटर कौन है? अमरेंद्र नाथ। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये हमारा रहा आज का इतना टॉपिक रखते हैं। खर्चा थे हड़प्पा सिविलाइजेशन से था, सिविलाइजेशन थे, और की खोज किसने किया था, कब हुआ था, और कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली थी। बस इतना क्वेश्चन इसमें से आता है, और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है। आगे हमारा जो टॉपिक रहता है वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर रहेगा, जिसमें वैदिक साहित्य के बात रहेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आरण्यक, ये सब आगे हम देखेंगे में क्या क्या है, आगे देखेंगे। फिलहाल आज का हमारा जो इतना ही रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर